छींक, स्नीज शुभ है या और कुछ? अभी कुछ समय पहले पूरी दुनिया छींक से नाम से घबराहट पैदा हो गई। परिवार में हो, समाज में हो, सगे संबंधियों में हो या कई दोस्तों के बीच में, रास्ते में निकल भी रहे हो और अगर छींक दिया तो लोग शक की दृष्टि से, संशय की दृष्टि से देखने लग गए थे। पूरी दुनिया बंद हो गई थी और उसका कार्यकाल था कोरोना का। आपको मालूम है कि कोरोना के समय में भूल से भी कोई छींक लेता तो सब उसको एकदम जबरदस्त उसी को देखते रहते हैं। उस समय छींक ने अपना अस्तित्व का दुनिया को बताया कि मैं भी हूं। और कई बार तो लोग छींक करते हुए भी डरते हैं। कोई शादी ब्याह है या कोई शुभ कार्य हो रहा है, मकान का मुहूर्त है, दुकान का मुहूर्त है, तो वो चाहते हुए भी वो छींक करते हुए डरते हैं कि कहीं सारे नाराज ना हो जाए। व्यक्ति तो जबरदस्ती छींक करते हैं, नाक में कुछ न कुछ डाल के और छींक करते हैं। उससे सर दर्द तुरंत ठीक हो जाता है और शरीर एकदम हल्का हो जाता है। और कई बार तो बहुत ज़्यादा जब छींके करते हैं तो खुद का सर दर्द हो जाता है और सामने वाला व्यक्ति भी है, उसका भी सर दर्द होने लग जाता है। छींक की स्पीड देखिए आप, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागती है ये। कई ट्रेन और बस भी इसकी स्पीड के सामने बौनी नजर आती है। जब छींक एक बार होती है 20,000 विषाणुओं को अपने बॉडी में से बाहर निकालती है। जब एक बार छींक होती है तो 3,000 बूंदें एक साथ बाहर निकलती है और 1,00,000 बूंदें शरीर के अंदर निर्माण कर देती है एक छींक। इतनी जबरदस्त है छींक की मात्रा। के भीतर एक बार ऐसा हो जाता है कि अनचाही छींक, न चाहते हुए भी छींकें आ रही है। उसमें मालूम नहीं पड़ता है होता हो क्या हो रहा है, जब आवश्यकता ही नहीं है छींके और बार बार छींकें आ रही है। हकीकत में इसको हे फीवर बोलते हैं और पूरी दुनिया के अंदर 20 से 30% लोग प्रति वर्ष इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। इसको परागकण बुखार भी बोलते हैं। धूल में उड़ने वाले फूल के कण और धूल के कण उसके हिसाब से ये जबरदस्त आक्रमण कर देते हैं, तो बार बार छींकें आ जाती है और उसके कुछ ही समय बाद में नाक बहना शुरू हो जाता है और कान में साई साई की आवाज़ भी आने लग जाती है कई बार तो, और आंखों से पानी आने लग जाता है, बार बार छींक आती है और गला रुद्ध सा जाता है। ये परागकण बुखार होता है। फेफड़ों से वायु मुंह से और नाक से एकदम तेज गति से निकलने की क्रिया छींक कहलाती है। नाक के अंदर जबरदस्ती बाहर ही कोई पदार्थ घुस जाता है तो झिल्ली में खुजली पैदा होती है। खुजली होते ही नाक मस्तिष्क को संदेश देता है, मस्तिष्क तुरंत मांसपेशियों को आदेश देता है कि इस पदार्थ को बाहर निकालिए, तब छींक होती है। एक बार अगर नहीं निकलती है तो कई बार ज़्यादा छींकें भी करनी पड़ती है। रही बात शुभ अशुभ की, तो ये प्रमाणित हो चुका है कि छींक, अधिकतर छींकें अगर आ रही है तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बार बार आ रही है तो ये किसी बीमारी का संकेत है। इसका अशुभ अशुभ से कोई लेना देना नहीं है। कई कहते हैं कि अगर बाईं साइड से छींक आती है तो बहुत बढ़िया है, फायदे की बात है, और कई कहते हैं इसके अलावा किधर से भी आती है तो सारी पीछे से आगे से अगर छींके कर रहा है कोई और आदमी, उसमें कुछ मूवमेंट कर रहा है, कोई गति कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, तो हानिकारक है, वो अपशगुन मानती है। जबकि इसका सुगंध से अपशगुन से कोई लेना देना नहीं है। आप ये इतना ऐतिहासिक महामारी के समय में भी आप और हम जिंदा रहे, इसका मतलब आप और हम भाग्यशाली व्यक्ति हैं।
आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वैल्यूएबल जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। 10 ग्राम पुराना गुड़ ले लीजिए, 10 ग्राम अजवाइन ले लीजिए, 400 ग्राम पानी में उसको हल्की आंच पे उबालिए। जब आधा पानी शेष रह जाए तो गुनगुना रहे उस समय आप पी लीजिए। हाथों हाथ छींके बंद हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा और भी आप ये उपाय कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी ले लीजिए, दूध ले लीजिए 200 ग्राम, उसके अंदर उबालिए और पी जाइए। ये तुरंत आपको रिलीफ दे देगा छींकों में। इसके अलावा भी आप उपाय कर सकते हैं। जो हींग होती है, उस हींग को आप 5 से 10 बार सूंघ लीजिए, केवल खाने की भी जरूरत नहीं है। आपकी छींकें तुरंत बंद हो जाएगी। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप छींक बार बार आ रही है तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। साइंटिस्टों ने स्पष्ट कहा, अगर डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि अगर आप लोग आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देते हो तो छींकें बहुत कम आएगी। तो इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी वाले सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन से या अपना आहार है वो आप इस दिन का लीजिए, ताकि आपको छींकें आए ही नहीं।